हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप सो आप सभी अच्छे होंगे, जबरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से कर रहे होंगे। तो आज हम एक और नई सब्जेक्ट को स्टार्ट करने वाले हैं और सब्जेक्ट का नाम है हिस्ट्री। जैसा कि आपने क्वेश्चन देख लिए होंगे, तो हिस्ट्री के अंदर अब हम जो टॉपिक लेने वाले हैं आज वन लाइनर क्वेश्चन करेंगे। जो भी एग्जाम बेस से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उनके वन लाइनर आप इस प्रकार से क्वेश्चन लेंगे। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं सिंधु सभ्यता और सिंधु सभ्यता से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे हम उनको आपको कराने वाले। ठीक है, और यदि क्लास अच्छी लगे आपको तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जो भी कुछ आपके मन में हो वो कर देना। ठीक है, तो आज की क्लास को करते हैं स्टार्ट। ठीक है, देखो पहले वाला क्वेश्चन देखना। पहले आप कोशिश करना कि आप अपनी तरफ से बताओ, जिससे कि क्या है, आपने यदि पहले कभी भी सिंधु सभ्यता के बारे में पढ़ा होगा और आपको जो क्वेश्चन आता है तो उसका जो भी आंसर हो, जो आपको पता हो, तो उसको कमेंट में जरूर लिख देना। ठीक है, तो पहले वाला क्वेश्चन देखो। पहले वाला क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता की खोज कब और किसने की थी। सिंधु सभ्यता की खोज कब और किसने की थी, बताओ। सिंधु सभ्यता की खोज कब और किसने की थी। तो इस वाले क्वेश्चन को याद रखना कि जो सिंधु सभ्यता की खोज की थी वो कब की थी, सन 1921 में। कब की थी, सन 1921 में। सन 1921 में। और किसने की थी, दयाराम साहनी ने। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन समझ में आया कि सिंधु सभ्यता की खोज कब की, सन 1921 में। और किसने की थी, दयाराम साहनी ने सिंधु सभ्यता की खोज की थी। ये दोनों पॉइंट याद रखना कि सिंधु सभ्यता की खोज कब की गई थी, सन 1921 में। किसने की, दयाराम साहनी द्वारा इसकी खोज की गई थी। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता को किस काल का माना जाता है। यानी कि सिंधु सभ्यता का जो प्रारंभ हुआ था उसको इतिहास में किस काल में माना जाता है। तो इसका आंसर याद रखना, कांस्य युग या ऐतिहासिक काल के अंदर सिंधु सभ्यता का विकास माना जाता है। कौन से में, कांस्य युग मिलेगा, या तो आपको क्वेश्चन के अंदर कांस्य युग दिया हुआ होगा या उसमें आद्य ऐतिहासिक काल आपको मिलेगा। तो याद रखना, या तो सिंधु सभ्यता का जो विकास हुआ था वो कौन से युग में हुआ था, कांस्य युग में या आद्य ऐतिहासिक युग के अंदर हुआ था। समझ में आई बात, दोनों क्वेश्चन समझ में आई। पहला पॉइंट याद रखना कि सिंधु सभ्यता की खोज कब की गई थी, सन 1921 में। किसके द्वारा की गई थी, दयाराम साहनी द्वारा। और जो सिंधु सभ्यता का विकास है वो किस काल में हुआ था, आद्य ऐतिहासिक काल के अंदर। समझ में आई बात। इसके बाद में नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता को उन्नत नगरीय सभ्यता घोषित किसने और कब किया था। ये वाला पॉइंट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि सिंधु सभ्यता को उन्नत नगरीय यानी कि सुव्यवस्थित नगरीय सभ्यता किसने घोषित किया था और कब किया था। देखो, जो सिंधु सभ्यता को उन्नत नगरीय जो घोषित किया था वो किया था सर जॉन मार्शल ने। ठीक है, याद रखना, सर जॉन मार्शल के अनुसार जो सिंधु सभ्यता है वो किस प्रकार की सभ्यता है, उन्नत नगरीय सभ्यता है। और इसको कब घोषित किया गया था, सन 1924 में। कब, सन 1924 में। तो ये दोनों पॉइंट समझ में आए कि सिंधु सभ्यता को उन्नत नगरीय सभ्यता किसने घोषित किया था, सर जॉन मार्शल ने। कब किया था, सन 1924 में। सन 1924 में। इसके बाद में देखना कि सिंधु सभ्यता का सर्व उत्तरी स्थल कौन सा है। देखो, सर्व उत्तरी मतलब कि जो सिंधु सभ्यता कहां से कहां तक फैली हुई थी, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। ठीक है, पूर्व पश्चिम। तो सिंधु सभ्यता जो है वो उत्तर में, उसने पूछा है सर्वे उत्तर, यानी कि उत्तर में जो सबसे ऊपर वाला जो स्थान है, सर्वे उत्तर में कौन से स्थान तक ये फैली हुई थी। तो ये फैली हुई थी मांदा
मांडा। ये है तो इसका उत्तर क्या आएगा? मांडा तक, मांडा। और मांडा कहाँ है? जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में, कश्मीर, जम्मू कश्मीर में मांडा, जम्मू कश्मीर के अंदर ये क्या है? सिंधु सभ्यता का जो उत्तरी हिस्सा है, उत्तर में जो अंतिम जो हिस्सा है, यानी कि जो सिंधु सभ्यता है उसका जो उत्तरी स्थल है, जो कि सबसे ऊंचा, सबसे ऊपर जो उत्तरी हिस्सा है वो कौन सा है? मांडा तक ये विस्तृत थी। मांडा कहां पर है? जम्मू कश्मीर के अंदर है। और ये कौन सी नदी पर है? चिनाब नदी पर, चिनाब नदी पर। समझ में आई बात? मांडा कौन सी नदी पर है? चिनाब नदी पर। तो जो सिंधु सभ्यता है उसका जो उत्तरी हिस्सा है वो कौन सा है? मांडा। मांडा ये कहां पर है? जम्मू कश्मीर के अंदर है। और ये कौन सी नदी पर है? चिनाब नदी पर है। ठीक है, समझ में आई बात? इसके बाद में देखना, जो सिंधु सभ्यता है इसका जो पश्चिमी हिस्सा है, जो पश्चिमी हिस्सा है ये कहां है? ये कौन सी जगह है? जो सिंधु सभ्यता का जो अंतिम जो पश्चिमी हिस्सा है वो कहां है? सुतका गेंडोर, सुतका गेंडोर, सुतका गेंडोर। समझ में आई बात? सिंधु सभ्यता का जो पश्चिमी स्थल है वो कौन सा है? सुतका गेंडोर। और ये सुतका गेंडोर कहां पर है? सुतका गेंडोर है मेरठ। सुतका गेंडोर जो है ये है बलूचिस्तान में, बलूचिस्तान, बलूचिस्तान में। समझ में आई बात? जो सिंधु सभ्यता है, सिंधु सभ्यता में देखो एक बात याद रखना कि ये जो सिंधु सभ्यता है इसमें 4 पॉइंट है, यानी कि ये उत्तर में कहां तक फैली हुई थी, दक्षिण में कहां पर फैली हुई थी, पूर्व में कहां तक फैली हुई थी और पश्चिम में कहां तक फैली हुई थी। तो जो उत्तर में ये फैली हुई थी वो थी मांडा तक। कहां तक? मांडा तक, मांडा। और मांडा कहां है? जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में। ठीक है, जम्मू कश्मीर में। और जो कौन सी नदी पर? चिनाब नदी पर, चिनाब नदी पर। ठीक है, समझ में आई बात? इसका जो पश्चिमी हिस्सा है, जो सिंधु सभ्यता का जो पश्चिमी हिस्सा है ये कौन सा था? सुतका गेंडोर, सुतका गेंडोर, सुतका गेंडोर। और सुतका गेंडोर कहां है? बलूचिस्तान में, बलूचिस्तान में। सुतका गेंडोर कहां पर है? बलूचिस्तान पर है। और ये कौन सी नदी पर है? दास्क, दास्क नदी पर। ठीक है, जो सुतका गेंडोर है वो कौन सी नदी पर है? दास्क नदी पर है। कहां पर है? बलूचिस्तान में। और जो इसका पश्चिमी स्थल है, जो सिंधु सभ्यता का पश्चिमी स्थल है वो कौन सा है? सुतका गेंडोर। इसका जो पूर्वी हिस्सा है, पूर्वी जो स्तर है वो है आलमगीरपुर, आलमगीरपुर, आलमगीरपुर। जो आलमगीरपुर है ये कहां पर है? ये मेरठ उत्तर प्रदेश में। ये कहां पर है? मेरठ उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में। समझ में आई बात? मेरठ उत्तर प्रदेश के अंदर क्या है? आलमगीरपुर है, जो सिंधु सभ्यता का जो पूर्वी स्थल है वो है। ठीक है, समझ में आई बात? और ये कौन सी नदी पर है? ये हिंडन नदी पर है, हिंडन नदी पर है। ठीक है, समझ में आई बात? ये कौन सी नदी पर है? हिंडन नदी पर है। इसका जो सिंधु सभ्यता का जो पूर्वी स्थल है वो कौन सा है? आलमगीरपुर। आलमगीरपुर कहां पर है? मेरठ में, उत्तर प्रदेश में, मेरठ उत्तर प्रदेश में। और कौन सी नदी पर है? हिंडन नदी पर है। और जो इसका दक्षिण हिस्सा है सिंधु सभ्यता का, जो दक्षिणी स्थल है वो है दायमाबाद, दायमाबाद, दायमाबाद। और जो दायमाबाद है ये कहां पर है? ये है अहमदनगर, अहमदनगर, अहमदनगर महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में। अहमदनगर महाराष्ट्र के अंदर ये क्या है? ये इसका दक्षिणतम बिंदु है। कौन सा है? सिंधु सभ्यता का जो दक्षिणतम स्थल है वो कौन सा है? दायमाबाद है। और ये कहां पर है? अहमदनगर महाराष्ट्र के अंदर। और कौन सी नदी के नदी पर स्थित है ये गोदावरी नदी पर, गोदावरी नदी पर। ठीक है, समझ में आई बात? गोदावरी
नदी पर। तो ये याद रखना, ये चारों पॉइंटों को याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है सिंधु सभ्यता में। सिंधु सभ्यता का जो उत्तरी हिस्सा, उत्तरी स्थल है, यानी कि जो लास्ट जो उत्तरी स्थल है वो कौन सा है? मांडा। ये क्या है? ये एक त्रिभुजाकार, त्रिभुजाकार ये क्या है? आकृति, चतुर्भुजाकार ये क्या है? आकृति बनाती है, ठीक है। तो जो इसका उत्तरी हिस्सा है, उत्तरी जो स्थल है वो कौन सा है? मांडा। वो कौन सा है? मांडा। मांडा कहां पर है? जम्मू कश्मीर के अंदर है। कौन सी नदी पर है? चिनाब नदी पर है, ठीक है। उसके बाद में आता है पश्चिमी, पश्चिमी स्थल जो है वो है सुतका गेंडोर। कहां पर है? बलूचिस्तान पर है। और किस नदी पर है? दास्क नदी पर, ठीक है। उसके बाद में जो सिंधु सभ्यता का जो पूर्वी हिस्सा है वो कहां, पूर्वी स्थल कौन सा है? आलमगीरपुर। आलमगीरपुर ये कहां पर है? मेरठ उत्तर प्रदेश में। मेरठ उत्तर प्रदेश में। और नदी कौन सी है? हिंडन नदी है। नदी कौन सी है? हिंडन नदी है। और इसका जो दक्षिण वाला जो हिस्सा है, दक्षिण जो स्थल है वो कौन सा है? दक्षिणतम स्थल कौन सा है? दायमाबाद, अहमदनगर, महाराष्ट्र के अंदर ये स्थित है। और कौन सी नदी के तट पर है? गोदावरी नदी के तट पर है। समझ में आई बात? समझ में आई बात? तो ये वाला क्लियर हो गया कि इसका जो उत्तरी जो स्थल है वो कौन सा है? मांदा, जम्मू कश्मीर में है। कौन सी नदी पर है? ये वाला क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मांदा कहां पर है? जम्मू कश्मीर में। कौन सी नदी पर है? चिनाब नदी पर है। तो ये दोनों पॉइंट भी आपको याद रखें। उसके बाद में देखना, सिंधु नदी का सबसे जो पश्चिमतम स्थल है वो कौन सा है? सुतका गेंडोर। और कौन सी नदी पर है? दास्क नदी पर है। कौन सी नदी पर है? दास्क नदी पर है। समझ में आई बात? आगे चले, ये चारों पॉइंट समझ में आ गए, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट देखना, नेक्स्ट देखो, सिंधु सभ्यता का पूर्वी स्थल। आई होप सो मैंने अभी बताया है कि पूर्वी स्थल कौन सा है। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर आपको सभी को पता होगा। तो इसका जो पूर्वी स्थल है वो है आलमगीरपुर सॉरी, आलमगीरपुर, आलमगीरपुर, आलमगीरपुर। और आलमगीरपुर कहां है? मेरठ उत्तर प्रदेश में। मेरठ उत्तर प्रदेश में, ठीक है, मेरठ उत्तर प्रदेश में। और कौन सी नदी पर है? हिंडन नदी पर है। हिंडन नदी पर, ठीक है। समझ में आई बात? तो ये वाला क्वेश्चन समझ में आया कि सिंधु सभ्यता का जो पूर्वी स्थल है वो कौन सा है? आलमगीरपुर है। कहां पे है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में कहां पर? मेरठ उत्तर प्रदेश के अंदर ये है। और कौन सी नदी पर है? हिंडन नदी पर है। इसके बाद में नेक्स्ट वाला क्वेश्चन मैं आप पर छोड़ रहा हूं। मैं अभी बता चुका हूं कि सिंधु नदी का जो सबसे उत्तरी जो स्थल है वो कौन सा है? मांदा है, चिनाब नदी पर है। और कहां पर है? जम्मू कश्मीर में, ठीक है। इसके बाद में दक्षिण वाला सिंधु सभ्यता का जो दक्षिणतम स्थल है वो कौन सा है? दायमाबाद, दायमाबाद। और ये दायमाबाद कहां पर है? अहमदनगर, अहमदनगर महाराष्ट्र में। अहमदनगर महाराष्ट्र में। समझ में आई बात? अहमदनगर महाराष्ट्र के अंदर क्या है? सिंधु सभ्यता का दक्षिणतम स्थल है, ठीक है। समझ में आई बात? इसके बाद में देखना, जो अहमदनगर है, अहमदनगर में कौन सी नदी पर है? गोदावरी नदी पर। गोदावरी नदी पर जो अहमदनगर है या फिर सिंधु सभ्यता का जो दक्षिणतम स्थल है वो कौन सी नदी पर है? गोदावरी नदी पर है, ठीक है। समझ में आई बात? समझ में आई बात? इसके बाद में नेक्स्ट देखना, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता में कितने प्रकार के नगरों की पहचान की गई है? सिंधु सभ्यता में कितने प्रमुख नगरों की पहचान की गई है? तो इसमें 6 आएंगे कि 6 प्रमुख नगरों की पहचान की गई है जो सिंधु सभ्यता के अंदर है, ठीक है। और अगला ही क्वेश्चन देखना, सिंधु सभ्यता के प्रमुख नगरों में सबसे 6 प्रसिद्ध स्थल कौन कौन से हैं? तो 6 जो प्रसिद्ध स्थल है वो कौन कौन से हैं? मोहनजोदड़ो, याद रखना, मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, हड़प्पा, धौलागिरी, धौलागिरी, राखीगढ़ी, राखीगढ़ी, राखीगढ़ या राखीगढ़ी, ठीक है। और धौलागिर, राखीगढ़ी और मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, धौलागिर, राखीगढ़ी, कालीबंगा,
कालीबंगा। कालीबंगा कहां पर है? राजस्थान के अंदर है, ठीक है। और गणवीर वाला, गणवीर वाला ये क्या है? सिंधु सभ्यता के प्रमुख 6 नगर है। कौन कौन से? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, धौलागिरी, राखीगढ़ी, कालीबंगा और गणवीर वाला, ठीक है। समझ में आई बात? तो सिंधु सभ्यता के अंदर कितने नगरों की पहचान की गई थी? 6। कौन कौन से थे? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, धौलागिरी, राखीगढ़ी, कालीबंगा और गणवीर वाला, ठीक है। समझ में आई बात? समझ में आई बात? इसके बाद में नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखना, धौलावीरा को विश्व विरासत स्थल में किस वर्ष शामिल किया गया था? ठीक है, ये थोड़ा करंट से भी रिलेटेड है और थोड़ा धौलावीर जो ये सभ्यता है इससे भी रिलेटेड है, ठीक है। तो धौलावीर जो वीरा है, ये धौलागिरी नहीं है, धौलावीर है, ठीक है। इसको करेक्ट कर लेना, धौलावीर, धौलावीर, ठीक है। देखो धौलावीर, तो जो धौलावीरा है ये क्या है? विश्व विरासत स्थल में यूनेस्को द्वारा कौन से वर्ष में इसको शामिल किया गया था? तो इसका आंसर आएगा 2021 में। 2021 के अंदर धौलावीरा को विश्व विरासत स्थल में यूनेस्को द्वारा इसको शामिल कर लिया गया था, ठीक है। समझ में आई बात? इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सिंधु घाटी सभ्यता की पहली विश्व विरासत साइट कौन सी थी? यानी कि पहला जो विश्व विरासत में जो शामिल हुआ था वो कौन सा स्थल था? साइट का मतलब कौन सा स्थल था? भारत में सिंधु घाटी सभ्यता की पहली विश्व विरासत साइट कौन सी थी? यानी कि जिसको विश्व धरोहर के रूप में जो पहली साइट को, जो पहले स्थल को जो शामिल किया गया था वो कौन सी थी? तो अभी हम पढ़ के आए हैं धौलावीरा ऐसी विरासत थी या ऐसी जो स्थल था या साइट थी जिसको विश्व विरासत यानी कि विश्व विरासत के रूप में यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थल के रूप में यूनेस्को ने 2021 में शामिल किया था, ठीक। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? धौलावीरा, धौलावीरा, ठीक। समझ में आई बात? धौलावीरा। आद्य ऐतिहासिक शब्द यानी प्रोटो हिस्टोरिक शब्द किस सभ्यता के लिए उपयोग किया गया है? अभी मैंने बताया था कि जो सिंधु सभ्यता है, सिंधु सभ्यता क्या है? आद्य ऐतिहासिक है। किस काल में इसका विकास होना या इसकी उन्नति जो हुई थी वो किस काल में हुई थी? आद्य ऐतिहासिक काल में हुई थी और इसको कांस्य युग भी कह सकते हैं। तो जो आद्य ऐतिहासिक जो शब्द है वो किस सभ्यता के लिए उपयोग में लिया गया है? सिंधु सभ्यता, सिंधु सभ्यता, ठीक है। सिंधु सभ्यता के लिए इस शब्द का उपयोग किया गया है। समझ में आई बात? समझ में आई बात? इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो किस देश में स्थित है? पहले तो जो मोहनजोदड़ो है ये क्या है? सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर है। सिंधु सभ्यता का जो सबसे बड़ा नगर है वो कौन सा है? मोहनजोदड़ो है। और मोहनजोदड़ो किस देश के अंदर है? ये है पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान में। जो मोहनजोदड़ो है ये किस देश में स्थित है? ये है पाकिस्तान में। और ये क्या है? सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा महानगर है, ठीक है। समझ में आई बात? समझ में आई बात? इसके बाद में देखना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का दक्षिणतम स्थल दायमाबाद किस राज्य में स्थित है? मैं अभी बता के आया हूं कि जो सिंधु सभ्यता का जो दक्षिणतम स्थल है दायमाबाद, ये क्या है? ये कहां पे स्थित है? अहमदनगर, महाराष्ट्र में। यानी कि राज्य कौन सा होगा? महाराष्ट्र। अहमदनगर, अहमदनगर महाराष्ट्र में। अहमदनगर महाराष्ट्र में क्या है? सिंधु सभ्यता का जो दायमाबाद स्थल है, यानी कि जो दक्षिणतम जो स्थल है दायमाबाद, वो कहां पर है? महाराष्ट्र राज्य में। और महाराष्ट्र के अहमदनगर के अंदर, महाराष्ट्र के अहमदनगर के अंदर ये क्या है? स्थित है। समझ में आई बात? उसके बाद में नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखना, 17वां क्वेश्चन देखो। 17वां क्वेश्चन है, आलमगीरपुर, आलमगीरपुर किस राज्य में स्थित है? आलमगीरपुर किस राज्य में स्थित है? पहली बात तो जो आलमगीरपुर है ये क्या है? सिंधु सभ्यता का पूर्वी स्थल है।
आलमगीरपुर जो है ये क्या है, सिंधु सभ्यता का पूर्वी हिस्सा है। पूर्वी क्या है, स्थल है। पूर्वी क्या है, स्थल है। और ये पूर्वी स्थल कहां पर बताया था मैंने बताया था मेरठ उत्तर प्रदेश में। मेरठ उत्तर प्रदेश के अंदर। और कौन सी नदी बताई थी, हिंडन नदी। हिंडन नदी, ठीक है। और दायमाबाद के अंदर जो नदी आती है वो आती है गोदावरी। गोदावरी, समझ में आई बात, गोदावरी, समझ में आई बात। उसके बाद में देखना जो मांडा, ये है मांडा, ठीक है। इसको सही कर लेना, ये है मांडा। मांडा स्थल जो क्या है, उत्तरी हिस्सा है। जो क्या है, उत्तरी। मांडा, मांडा स्थल किस नदी के निकट है। मांडा, पहले तो सबसे पहले मांडा क्या है, ये उत्तरी स्थल है। ये क्या है, उत्तरी स्थल है। उत्तरी स्थल है तो कहां पर है ये जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में, ठीक है। समझ में आई बात, जम्मू कश्मीर के अंदर है। और कौन सी नदी में है, नदी के निकट है चिनाब नदी। चिनाब नदी, तो इसका राइट आंसर आएगा चिनाब नदी। जो मांडा स्थल है वो किस नदी के निकट में स्थित है, चिनाब नदी के निकट स्थित है। और जो मांडा है ये क्या है, सिंधु सभ्यता का उत्तरी स्थल है। सिंधु सभ्यता का क्या है, उत्तरी स्थल है। इसके बाद में नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखना, कालीबंगा किस राज्य में स्थित है। कालीबंगन भी बोलते हैं इसको और कालीबंगा भी इसको बोल देते हैं, ठीक है। तो कालीबंगा किस राज्य में स्थित है, ये है राजस्थान के हनुमानगढ़ में। राजस्थान, राजस्थान के हनुमानगढ़ में। हनुमानगढ़ में, समझ में आई बात। जो कालीबंगा है वो किस राज्य में है, राजस्थान में। राजस्थान में भी कहां पर, हनुमानगढ़ के अंदर। राजस्थान के हनुमानगढ़ में ये क्या है, कालीबंगा स्थित है, ठीक है। इसके बाद में देखना स्वतंत्रता, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगा देना, करंट अफेयर के हिसाब से ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। स्वतंत्रता के बाद हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल किस राज्य में खोजे गए। यानी कि जो स्वतंत्रता के बाद में जो सबसे ज्यादा सिंधु सभ्यता के जो नगर मिले हैं या जो भी खोज मिली है, जो स्थल प्राप्त हुए हैं, वो किस राज्य के अंदर प्राप्त हुए हैं। तो इसका आंसर आएगा गुजरात में। गुजरात में क्या है, स्वतंत्रता के बाद में हड़प्पा संस्कृति के सबसे ज्यादा अवशेष वे वहां के स्थल प्राप्त हुए हैं, ठीक है। समझ में आई बात। इसके बाद में नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखना, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है। ये दोनों क्वेश्चन देखो, एक तो ये देखो, इसमें क्या है, क्या पूछा गया है, सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल क्या है। और उसके बाद में नेक्स्ट ही क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का, यहाँ पे क्या है, भारत है। यहाँ पे क्या है, भारत है। और भारत में जो सिंधु सभ्यता है उसका सबसे बड़ा क्या है, वो पूछा गया है, स्थल पूछा गया है। तो यदि पूछा जाए सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, तो यहां पर आएगा मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो, समझ में आई बात, मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा जो स्थल है वो कौन सा है, मोहनजोदड़ो है। और जो भारत है, भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे बड़ा स्थल है वो कौन सा है, वो है राखीगढ़ी। वो कौन सा है, राखीगढ़ी। समझ में आई बात। और राखीगढ़ी कहां पर है, राखीगढ़ी है हरियाणा में। हरियाणा के हिसार में, हरियाणा के हिसार के अंदर, ठीक है। समझ में आई बात। भारत में सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, राखीगढ़ी है। और ये राखीगढ़ी कहां पर है, हरियाणा के हिसार के अंदर। हरियाणा के हिसार के अंदर। इसके बाद में देखना नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है राखीगढ़ी किस नदी के किनारे स्थित है। राखीगढ़ी कहां पर है, हरियाणा में। हरियाणा के किस जगह पर, हिसार में। और जो इसकी नदी है वो नदी है घग्गर। घग्गर नदी। यानी कि जो राखीगढ़ी जो स्थल है वो कौन सी नदी के निकट स्थित है, घग्गर नदी के निकट ये क्या है, स्थित है। समझ में आई बात। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, राखीगढ़ी किस राज्य में स्थित है। तो अभी बताया था हरियाणा। हरियाणा में,
और हरियाणा में भी कहां पर, हिसार में, ठीक है। हरियाणा के हिसार के अंदर क्या है, राखीगढ़ी स्थल स्थित है, ठीक है। समझ में आई बात। कौन सी नदी के किनारे है, घग्गर नदी के किनारे है। और ये क्या है, ये भारत में सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है, ठीक है। समझ में एक बार। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राखी कड़ी की खोज किसने की थी। देखो, जो राखी कड़ी की खोज की गई थी वो की गई थी सन 1963 में। और किसके द्वारा की गई थी, सूरज भान के द्वारा। सूरज भान, सूरज भान ने सन 1963 में राखी गढ़ी की खोज की थी, ठीक है। कई बार पूछ लेता है कि राखी गढ़ी की खोज कब की गई थी, सन 1993 में। किसने की गई थी, किसने की थी, सूरज भान ने। किसने की थी, सूरज भान ने। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, लोथल और सूत्का गैंडोर किस सभ्यता के बंदरगाह हैं। इन दोनों को याद रखना कि सिंधु घाटी, सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता या सिंधु सभ्यता, सिंधु जो सभ्यता है इसके दो बंदरगाह हैं। कौन कौन से, लोथल, कौन कौन से, लोथल और सूत्का गैंडोर। सूत्का गैंडोर, लोथल कहाँ है, गुजरात के अंदर, गुजरात में। लोथल कहाँ है, गुजरात में। और सूत्का गैंडोर कहाँ है, बलूचिस्तान में। तो जो सिंधु सभ्यता है उसके दो बंदरगाह थे, कौन कौन से, लोथल और सूत्का गैंडोर। कौन कौन से, लोथल और सूत्का गैंडोर। लोथल कहाँ पर है, गुजरात में है। और सूत्का गैंडोर कहाँ पर है, बलूचिस्तान के अंदर। तो कई बार ये वाला क्वेश्चन भी पूछ लेता है कि सिंधु सभ्यता की, सिंधु सभ्यता के बंदरगाह, सभ्यता के कौन कौन से बंदरगाह थे, ठीक है। कौन कौन से बंदरगाह थे, बंदरगाह थे, ठीक है। तो उसमें याद रखना लोथल और सूत्का गैंडोर क्या है, सिंधु सभ्यता के बंदरगाह थे, ठीक है। इसके बाद में देखना 8वां क्वेश्चन, कालीबंगन से या कालीबंगा से किस प्रकार के प्रमाण मिले हैं। कालीबंगा से अपने को दो प्रकार के प्रमाण मिले हैं। पहला कौन सा, जुते हुए खेत का, जुते हुए खेत का, ठीक है। जुते हुए खेत का जो प्रमाण मिला है वो कहां से मिला है, कालीबंगा के अंदर से मिला है। उसके बाद में दूसरा मिला है ईंट पर नक्शल, नक्सलबाजी, ईंट पे नक्शेबाजी जो की गई है उसके प्रमाण भी कहां से मिले हैं, कालीबंगन से प्राप्त हुए। समझ में आई बात। ये तीनों क्वेश्चन समझ में आए। पहला, राखी गढ़ी की खोज किसने की थी, सूरज भान ने। कब की थी, सन 1963 में। कब की थी, सन 1963 में। और सिंधु सभ्यता के कौन कौन से बंदरगाह हैं, दो बंदरगाह हैं। कौन कौन से, लोथल और सूत्का गैंडोर। उसके बाद में कालीबंगा से, या ये पूछ रहे कि ईंटों पर नक्सलबाजी की गई थी, नक्शेबाजी जो की गई थी उसके प्रमाण कौन सी सभ्यता से मिलते हैं, कालीबंगा सभ्यता से मिलते हैं। और जुते हुए जो खेत के प्रमाण हैं वो किससे मिलते हैं, कालीबंगा से ही अपने को मिलते हैं। तो इससे दो प्रमाण मिलते हैं, जुते हुए खेतों का और दूसरा ईंटों में नक्सलबाजी का, ठीक है। समझ में आई बात, समझ में आई बात। इसके बाद में नेक्स्ट देखना, नेक्स्ट है जुताई किए हुए खेतों के प्रमाण किस स्थल से मिले हैं। तो मैंने अभी बताया था कालीबंगा या कालीबंगन, कालीबंगा, कालीबंगा या कालीबंगन, कालीबंगन, ठीक है। जो जुताई किए हुए खेतों का जो प्रमाण मिला है वो कहां से मिला है, कालीबंगा से। और कालीबंगा कहां पर है, राजस्थान के हनुमानगढ़ में है। कहां पर है, राजस्थान के हनुमानगढ़ में है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो का स्नानागार किस प्रकार की इमारत मानी जाती है। इसको माना जाता है मोहनजोदड़ो को सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत, सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत, सबसे बड़ी जो इमारत मानी जाती है, सबसे बड़ी जो इमारत मानी जाती है वो कौन सा है, मोहनजोदड़ो का स्नानागार।
जिसे क्या है, जिसे सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है। समझ में आई बात? ये वाला क्वेश्चन इसलिए डालना जरूरी था, या मैं इसको इस प्रकार डाल सकता था, सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत किसे माना जाता है या किसे कहा जाता है, तो वो है मोहनजोदड़ो की, मोहनजोदड़ो का जो स्नानागार है, स्नानागार को क्या है, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है। ठीक है, समझ में आई बात? समझ में आई बात? इसके बाद में नेक्स्ट देखना 11वां क्वेश्चन देखो, किस स्नानागार जो है, मोहनजोदड़ो का स्नानागार की लंबाई कितनी है? लंबाई कितनी है? तो जो स्नानागार की जो लंबाई है 11.88 मीटर है। ठीक, इसकी जो लंबाई है वो कितनी है? 11.88 मीटर है। मोहनजोदड़ो के स्नानागार की जो लंबाई है वो कितनी है? 11.88 मीटर है। समझ में आई बात? स्नानागार की जो लंबाई है वो कितनी है? 11.88 मीटर है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो के स्नानागार की चौड़ाई। तो जो मोहनजोदड़ो है, इसके जो स्नानागार की जो चौड़ाई है वो चौड़ाई है 7.01 मीटर। याद रखना कि उसकी लंबाई कितनी है, उसकी चौड़ाई कितनी है और उसकी गहराई कितनी है। उसके बाद में देखना मोहनजोदड़ो की जो गहराई है वो गहराई कितनी है? वो है 2.43 मीटर। 2.43 मीटर। देखो इसकी लंबाई कितनी है? 11.88 मीटर। उसकी जो चौड़ाई है वो कितनी है? 7.01 मीटर। और उसकी जो गहराई है वो कितनी है? 2.43 मीटर। और जो मोहनजोदड़ो का स्नानागार है, इसे क्या है? सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत भी माना जाता है। इसे क्या है? सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत भी माना जाता है। ठीक है, समझ में आई बात? समझ में आई बात? इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, नेक्स्ट क्वेश्चन है अग्निकुंड या यज्ञ वेदी किस किस स्थल से प्राप्त है? जो अग्निकुंड है जिसमें यज्ञ किया जाता है, उसका जो कुंड है वो कौन कौन से स्थल से प्राप्त हुए? तो याद रखना 2 स्थलों से प्राप्त हुआ है। पहला है लोथल, पहला है लोथल गुजरात से, और दूसरा है कालीबंगा, कालीबंगा राजस्थान से, कालीबंगा राजस्थान से। ठीक है, राजस्थान से, कालीबंगा राजस्थान से। तो अग्निकुंड जो है या यज्ञ वेदी जो है वो किन किन स्थानों से मिलता है? 2 स्थानों से। कौन सा? एक तो लोथल गुजरात से, दूसरा कालीबंगा राजस्थान से इसके साक्ष्य मिले हैं या इसके प्रमाण मिले हैं। ठीक है, अग्निकुंड का जो प्रमाण है वो किन 2 जगहों से मिला है? कालीबंगा से और लोथल से। ठीक, समझ में आई बात? समझ में आई बात? इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो से प्राप्त 3 मुखों वाले देवता की मूर्ति किस नाम से जानी जाती है? मोहनजोदड़ो के अंदर 3 मुखों वाले देवता की मूर्ति प्राप्त हुई, उसको किस नाम से जाना जाता है? बताओ। उसे जाना जाता है पशुपतिनाथ, पशुपतिनाथ के नाम से। जो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है, जो 3 मुख वाले देवता की जो मूर्ति प्राप्त हुई है, उसको किस नाम से जाना जाता है? पशुपतिनाथ के नाम से जाना जाता है। ठीक, इसके बाद में देखना, मैं 19वां क्वेश्चन देखना, 3 मुख्य देवताओं की मुद्रा, 3 मुख वाले देवताओं की मुद्रा के, 3 मुख देवताओं की मुद्रा के चारों ओर, यानी कि जो ये 3 मुखों वाले जो देवता था, इसकी जो मूर्ति है, उस मूर्ति के चारों ओर कौन कौन से पशु बने हुए हैं? चारों ओर 4 पशु बने हुए हैं। तो वो चारों पशु कौन कौन से हैं? देखो वो चारों पशु है हाथी, गेंडा, चीता और भैंसा। ठीक है, जो 4 पशु हैं, 3 मुख वाले जो देवताओं की जो मूर्ति है, मूर्ति के चारों ओर जो पशु बने हुए हैं वो कौन कौन से हैं? हाथी है, गेंडा है, चीता है और भैंसा है। ठीक है, समझ में आई बात? हाथी, गेंडा, चीता और भैंसा क्या है? 3 मुखों वाले, यानी कि पशुपतिनाथ की जो मूर्ति है, पशुपतिनाथ की मूर्ति के चारों ओर जो पशु हैं वो कौन कौन से हैं? हाथी है, गेंडा है, चीता है और भैंसा है। ठीक है, समझ में आई बात? इसके बाद में नेक्स्ट देखना, मोहनजोदड़ो के अंदर धातु की नृतिका की मूर्ति मिली।
पहले तो इसमें ये वाला क्वेश्चन बन सकता है कि धातु की नृतिका यानी कि धातु की मूर्ति या धातु की नृतिका मूर्ति किस जगह से मिली है। तो अपने को याद रखना है धातु की जो नृतिका मिली थी वो कौन सी जगह से मिली थी, मोहनजोदड़ो से। और ये जो मूर्ति है वो किस धातु से बनी है, तो ये जो मूर्ति है ये बनी हुई है कांसे से, कांस्य या कांसा जिसको बोलते हैं। कांस्य धातु जो होता है, कांसा जो धातु होता है, उस कांसा धातु से ये क्या है, मूर्ति बनी हुई है, जिसमें क्या है एक महिला या एक नारी जो है वो नृत्य कर रही है। ठीक है, कांसे की जो मूर्ति है, कांसे की जो नृत्य का मूर्ति यानी कि नृत्य करती हुई मुद्रा में जो मूर्ति है वो कौन सी जगह से प्राप्त हुई थी, मोहनजोदड़ो से। और ये किस धातु की बनी हुई थी, कांसा से। किस धातु से बनी हुई थी, कांसा से। ठीक है, समझ में आई बात। तो ये कुछ लगभग 38 से 40 क्वेश्चन हैं जो हमने अभी जो सिंधु सभ्यता है उससे रिलेटेड अपन ने पढ़े थे। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनसे बाहर कुछ भी नहीं आएगा नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा। ये आपकी जो प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस के लिए बहुत ही ज्यादा इनफ है, पर्याप्त है। इनसे आप नोट्स भी बना सकते हैं। ठीक, तो आज वाली क्लास की यदि आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जो भी कुछ करना चाहो वो कर देना। और यदि मुझसे कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करना। आज की क्लास को करते हैं यहीं पर ही समाप्त। थैंक यू।